एक नगर में एक सेठ रहते थे और सेठ की 4-5 दुकानें चलती थी, पर सेठ को यह गलतफहमी हो गई कि मुझसे ज्यादा अक्लमंद, क्योंकि हर एक गांव में किसी की एक दुकान है, किसी की 2 है, पर मेरी 5-5 दुकान चलती है। उसकी बीवी बड़ी समझदार थी। वो सेठानी के पास आके रोज बोलता, मेरे जितना अक्लमंद इस गांव में कोई नहीं है। सेठानी भी कोई ज्यादा जवाब नहीं देती थी। वो कहते कहते कि 6 महीने जब बीत गए ना, तो सेठानी भी तंग आ गई और सेठानी ने बोला कि तुमसे ज्यादा तो अक्लमंद मैं हूं। इतना बोलना था कि सेठ को आ गया गुस्सा। सेठानी बड़ी दान पुण्य करती थी, तो बोले मेरे पैसे से सब जगह दान पुण्य करती है और नाम तुम्हारा होता है और तुमको लगता है तुम मुझसे ज्यादा होशियार है। तो कल से है ना, उसने क्या किया, 15 दिन के अंदर अंदर पूरा दुकान का सामान बेचा, सोना गहना लिया और आया सेठानी के पास के उस दिन तूने मुझे बोला था कि मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूं, तो अभी सुन ले, मैं यहां से जा रहा हूं, 4 शर्तें मैं तेरे को देके जा रहा हूं। 1, मेरी ये 5 दुकान चला के दिखा। दूसरा, तू इतना दान पुण्य करती है तो एक बगीचा लगा के दिखा। और तीसरा, एक तालाब बना के दिखा। और फिर जाते जाते बोला कि मैं यहां नहीं रहूंगा, उसके बाद भी तेरे को पुत्र होना चाहिए। तो बोला ये कैसे पॉसिबल है? पर सेठानी बोली कोई बात नहीं, ये भी मुझे। अब हो गई, बात चालू हो गई। दूसरे दिन सेठ चला गया। सेठानी ने सोचा कुछ तो इसने रखा होगा। अब देखती है, जैसे सोना गहना देखा तो पूरा का पूरा सेठ तो सोना गहना दुकान खाली सब करके चला गया। सेठानी थी अक्लमंद। सेठानी ने क्या किया कि जितने जो गहनों के बॉक्स थे ना, उसके अंदर उतने वजन बराबर पत्थर रखे और उसके ऊपर पहले व्हाइट कपड़ा, फिर लाल कपड़ा और फिर अपनी एक सील लगाई और मुनीम को बुलाया। वो मुनीम लाखों रुपये का लेन देन और करोड़ों रुपये के जेवरात उसने अपने हाथ से बनवाए थे। उनको बोला कि ये कहीं गिरवी रखो और 1 लाख रुपया दिलवा दो। वो मुनीम ने सोचा कि इस सेठानी के तो इसमें लाखों रुपए के हैं, क्या लाख रुपए देना, मैं ही दे देता हूं। तो वो मुनीम ने लाख रुपया उनको। वो लाख रुपये से पहले तो 1 दुकान 2 दुकान ऐसे करके थोड़े दिनों में 5 दुकान चालू हो गई। और 5 दुकान के बाद सेठानी की होशियारी से ऐसा हुआ कि उस सेठानी ने कम से कम 15 दुकानें उस कस्बे में खोल ली। और अब हुआ क्या कि जब कमाई होने लगी ना, तो सेठानी ने बोला कि एक तो बगीचा बनाना है और एक तालाब बनाना है। और तालाब खोदा गया और उसी पानी से बगीचे में पानी डाला गया। अब बगीचे में भी आम वाम सब आने लगे। अब ये 3 शर्तें तो पूरी हो गई। सेठानी एक दिन बोली मुनीम जी को कि मैं तीर्थ यात्रा करने जा रही हूं, आप मेरे को आप पीछे संभाल लेना। सेठानी पहुंचती है जहां सेठ है, वहां पहुंच के सेठानी ने एक गुजरी का वेश किया। राजस्थान में आधा तो पर्दा करते ही है, आधा पर्दा गुजरी का, और 7 भैंसे लेके गई। एक भैंस का दूध दूसरे को पिलावे, दूसरे भैंस का दूध तीसरे को पिलावे, ऐसे करके 7 भैंस का दूध पिला के बाद में जब दही बनता था ना, वो ले जाके सेठ को बोला कि सेठ दही लेना है क्या? और सेठ ने जब वो दही छका ना, सेठ ने बोला ऐसा तो दही मैंने लाइफ में नहीं खाया। क्या बात है? तो बोला यार ऐसा दही। अब वो गुजरी रोज वहां जावे, गुजरी रोज धीरे धीरे आधे तो घूंघट में है, रोज प्यार से बातें करे सेठ को। अब सेठ से बातें करने लगी तो भाई नेचुरली आगे का काम सब हो गया। तो अभी हुआ ये कि सेठानी को लगा कि भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। तो सेठानी ने बोला कि हमारे गांव में बारिश हो गई है, अभी मैं जा रही हूं। तो सेठ ने बोला भाई इतने दिनों तूने जो दही दिया उसका पैसा ले लो। बोले प्यार में क्या पैसा लेना, तू एक काम कर, मुझे तेरी अंगूठी दे दे। तो वो अंगूठी सेठानी ने लेके, वो तो सेठानी तो आ गई। 9 महीने हुए, बच्चा हो गया, तो मुनीम जी को बोला जाओ। मुनीम जी आए कि सेठ आपको बुला रहे हैं। अब सेठ ने बोला कि थक गई होगी सेठानी, आने दो। वो जैसे ही इधर आता है तो सबसे पहले तो मुनीम जी ले जाके उसको तालाब का पानी पिलाते हैं कि ये सेठानी का बनाया हुआ। अरे यार अच्छी गजब है। फिर बगीचे में लेके जाके आम खिलाते हैं। बोले यार ये तो। और जब वो गुजरता है तो जगह जगह बोर्ड देखता है सेठ के खुद के नाम का। बोले यार मैंने तो 5 ही दुकान बनाई थी, 15 कहां से आई? बोले ये सब सेठानी ने बनाई है। अब इसके मन में आया कि सेठानी ने 3 तो शर्तें पूरी कर दी, पर 4थी शर्त एक ऐसी। अब वो पहुंचती है वहां पे और पहुंचता है, और जैसे वो एक बच्चे को किलकारी देते बोले कि तूने काला मुंह कर लिया। बोले बैठ, पहले तू इधर। बोले ये अंगूठी है ना, ये अंगूठी वाला इसका बाप है। और जैसे ही वो बताया ना तो वो मान गया। तो साहब हमारे यहाँ है ना, सदियों से है ना, हमारे यहाँ की जो महिला है ना, इतनी होशियार रही है कि उनकी कहानियां आज भी लोक कथाओं में गूंजती है।
तो जिसको भी ये लगता है ना कि हमारी औरतों के 5 सेंस काम करते हैं और आदमी का एक ही सेंस काम करता है। तो साहब हैप्पी गुड़ी पड़वा। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।